हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष मिश्रा बालाजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं हिंदी वर्णमाला भाग 3। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला भाग 3 पर व्यंजन का वर्गीकरण, यानी व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन का वर्गीकरण हम लोग सीखेंगे आज। इससे पहले हम लोग पढ़ भी चुके हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या स्वर में होता है। वर्ण पढ़ चुके हैं, वर्ण क्या होता है, एक अविनाशी ध्वनि है, वर्ण एक अविनाशी ध्वनि है, हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग अगर डायरेक्ट आप लोग व्यंजन का वीडियो देख रहे हैं कि व्यंजन का वर्गीकरण का वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग पहले स्वर का वर्गीकरण देखिए, यानी पहला वीडियो देखिए, उसके बाद इसको देखिए, तभी समझ में आने वाला है। बीच बीच से कुछ समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में। आज स्टार्ट करने वाले हैं हम व्यंजन का वर्गीकरण, ठीक है। व्यंजन क्या होता है, तो हम आज इस पे बात करेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन का वर्गीकरण। तो व्यंजन का वर्गीकरण पहले हम इससे पहले बात करेंगे कि व्यंजन होता क्या है, व्यंजन क्या होता है, ठीक है। तो व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। अगर आपसे मैं कहूँ कि का उच्चारण करिए, किसका उच्चारण करिए? का उच्चारण करिए, ठीक है। तो का उच्चारण आपने किया का, लेकिन मैं अगर ये कह दूँ का उच्चारण करिए, लेकिन उसमें आ का उच्चारण नहीं होना चाहिए, यानी आ नहीं आना चाहिए, तो क्या आप कर पाएंगे? संभव नहीं है। आ उच्चारण होगा। अगर आप का को उच्चारण करते हैं तो आ का उच्चारण होगा। और आ क्या है? यहाँ पे स्वर है। आ क्या है? स्वर है। इसीलिए मैंने बोला कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। समझ में आया होगा। अब व्यंजन होते कितने प्रकार के हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ये चलते हैं। तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे स्पर्श व्यंजन। पहले हम लोग बात करने वाले हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। और ये होते कहाँ से हैं? का वर्ग से पा वर्ग तक। स्पर्श व्यंजन कहाँ, किस वर्ग से किस वर्ग तक होते हैं? का वर्ग से पा वर्ग तक होते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 25 होती है। स्पर्श व्यंजन किस वर्ग से किस वर्ग तक होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन कहाँ से स्टार्ट होते हैं? किस वर्ग से? का वर्ग से स्टार्ट होते हैं। और किस वर्ग में समाप्त हो जाते हैं? पा वर्ग में, ठीक है। ऊष्म व्यंजन क्या होता है? ऊष्म व्यंजन सेकेंड टाइप क्या है? ऊष्म व्यंजन। ये 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ऊष्म व्यंजन होते कितने हैं? 4। लेकिन कौन कौन से होते हैं? तो पहले आपका सा होता है, ये सीटी वाला सा होता है, ठीक है। फिर आपका ये सा होता है, फिर ये और हा। ये आपके 4 कौन से व्यंजन हैं? ऊष्म व्यंजन। सा हा, ये आपके कौन से व्यंजन होंगे? ऊष्म व्यंजन होंगे। अब हम लोग बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। और ये होते कौन कौन से व्यंजन हैं? ये होते हैं या, ठीक है, या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा, ये 4 होते हैं। और इन व्यंजन को क्या बोलते हैं हम लोग? इन वर्णों को अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। इन वर्णों को क्या बोला जाता है? अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। तो अब हम लोग फिर से इसका उच्चारण स्थान देखेंगे। चलते हैं आगे। अब उच्चारण स्थान कैसे क्या होता है? का वर्ग। स्पर्श व्यंजन मैंने पढ़ लिए। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। अब हम लोग उच्चारण स्थान देखते हैं।
का वर्ग, पहले किसका है, का वर्ग। तो का वर्ग का उच्चारण स्थान आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, इसको समझिएगा। और यहाँ से प्रश्न बहुत सारे आते हैं पेपर में एक प्रश्न तो आना ही आना है। तो देखिए हिंदी अगर पेपर में पूछी गई है तो यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। प्रश्न का वर्ग, का खा गा घा अंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका उच्चारण स्थान क्या, का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। यानी इसके प्रत्येक वर्ण का उच्चारण आप करेंगे तो कंठ से करेंगे। आप बोल के देखो, का खा गा घा, ठीक है। तो इसका प्रत्येक वर्ण का जो उच्चारण करते हैं वो कहाँ से करते हैं, कंठ से करते हैं, कंठ से करते हैं। चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, चा वर्ग यानी चा का उच्चारण स्थान क्या है पूछेगा प्रश्न में, या भी पूछेगा जा का उच्चारण स्थान क्या है, ये पूछ सकता है आपसे, झा का उच्चारण स्थान क्या है। तो चा देखा, जब बोलते हैं तो जीभ जो है वो ऊपर लगती है तलवे पे, जिसको बोलते हैं तालु। क्या बोलते हैं, तालु। ऊपर के भाग में जीभ अपने ऊपर भाग को टच करती है तो उस भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसे अब आम भाषा में तलवा बोलते हैं उसको, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, तालु बोलते हैं। तो यानी चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु होगा। नेक्स्ट चलते हैं टा वर्ग, क्या चलते हैं, टा वर्ग। तो टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, यानी टा ठा डा, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा होगा, नीचे वाले भाग को कहते हैं, ठीक है। क्या होगा, मूर्धा होगा। टा टा ठा, तो जीभ ऊपर ना उठ के नीचे ही रही तो उसको मूर्धा बोलते हैं। अगर ऐसी कभी कंडीशन आती है तो किस का उच्चारण स्थान हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। ता का देखते हैं, किसका, ता का क्या है, ता दांत में लगती है, था दा धा ना, ठीक है, दंत हो जाएगा, उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। पा वर्ग, पा देखो दोनों ओठ आपस में मिलेंगे, फा बा भा मा, तो ये दोनों ओठ आपस में मिलेंगे, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, ओष्ठ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओष्ठ। और ये का वर्ग से पा वर्ग तक ये जो हमारे व्यंजन हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। तो हम लोग नेक्स्ट चल रहे हैं। अभी मैंने बताया अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं ये 4 होते हैं, या रा ला वा, ठीक है। ऊष्म व्यंजन को हम लोग संघर्षी व्यंजन ही बोलते हैं, कभी कभी कहते हैं निम्न में से संघर्षी व्यंजन कौन सा है, प्रश्न आता है यहाँ से भी। तो सा सा हा ये आपके ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट अब आता है आपका संयुक्त व्यंजन। यहाँ से प्रश्न आ जाता है, क्या आ जाता है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन प्रश्न यहाँ से अब आने लगे हैं। तो संयुक्त व्यंजन हम लोग पढ़ेंगे, संयुक्त व्यंजन क्या है। अब संयुक्त यानी जो संयुक्त मैंने बताया संधि करके बने हुए हैं ये वर्ण, क्या संधि करके, किससे संधि किया। अब छा को लिखना है तो का और ये ऐसे, ठीक है, इसने संधि की है इसलिए इसको संयुक्त बोला जाता है। ये 4 हैं, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। पहले छा है, उसका आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि ये छा छत्री जो है उसमें ये ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन में कभी कभी ये जो का है ना ये ऐसे दे देगा और ऐसे दे देगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। हलंत लगना चाहिए इसमें, का में नीचे हलंत रहेगा तो का करेक्ट माना जाएगा। त्रा, तो इस तरीके से त्रा इनको मिलके बनता है। ज्ञा, तो जा प्लस इया करके क्या बनेगा आपका, ज्ञा बनेगा। स्रा की बात कर रहे हैं तो स्रा प्लस रा करके क्या बन जाता है, स्रा बन जाता है। तो नेक्स्ट चल रहे हैं, क्वेश्चन देखो यहाँ पे आ गया है। छा शब्द का निर्माण किन शब्दों से बना है। तो क्वेश्चन आ गया, मैंने बताया भी था आपको कि क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। तो छा का निर्माण कैसे हुआ है तो देखेंगे हम लोग पहले यहाँ पे क्वेश्चन पे, इसमें ये है और सा भी है, ठीक है। और बी ऑप्शन में आप देख रहे हैं इस तरीके से, और सी ऑप्शन में भी आप देख रहे होंगे। तो पहले आप सीख भी चुके हैं तो ये ऑप्शन तो गलत है बिल्कुल, क्या है, गलत है बिल्कुल। बी ऑप्शन में आप देख रहे हैं और आपको मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे जो छा का है निर्माण
ये इस तरीके से, इसमें का में हलंत लगाया हुआ है और खा में नहीं है, तो इस तरह का ऑप्शन आपको यहाँ पे चाहिए। ठीक है, ये आपको आने चाहिए सब, तभी आप पेपर में कर पाएंगे। ये क्वेश्चन है आपके पास, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आप समझ गए होंगे, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ज्ञात शब्द का निर्माण। तो ज्ञात शब्द का निर्माण कैसे हुआ है, तो आप समझ रहे हैं, बिल्कुल गलत है। फर्स्ट आपका गलत है, सेकेंड भी गलत हो जाएगा और बी ऑप्शन भी आपका गलत ही है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन में इया जा हलंत है, ये आपका करेक्ट होगा, डी ऑप्शन। आगे चल रहे हैं हम लोग। अब बोला गया उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, 2 व्यंजन होते हैं। पहला एक ये होता है, इसमें क्या होते हैं द्विगुण, क्योंकि 2 गुण, इनको द्विगुण व्यंजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके ये 2 गुण होते हैं, 2 रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये एक में बिंदी लगी होती है, एक में ऐसे ही 2 गुण में पाए जाते हैं, इसलिए द्विगुण व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है इनको, या उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाते हैं। नवनिर्मित व्यंजन की श्रेणी में भी इनको रखा जा सकता है। ठीक है, व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, अब कैसा व्यंजन का वर्गीकरण होने जा रहा है, का से हा तक व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, का से हा तक व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, घोषत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण हम लोग कर रहे हैं। तो घोषत्व के आधार पर व्यंजन, डिफिनीशन दी गई है घोषत्व के आधार पर। तो पहला है आपका अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन के लिए मैंने लिखा है हर वर्ग का पहला दूसरा, हर वर्ग का पहला दूसरा और क्या सा, ये क्या कहलाएंगे, अघोष व्यंजन कहलाएंगे। तो जरा समझते हैं यहाँ पे, और यहीं पे बताया गया है सघोष व्यंजन। क्या बताया गया है, सघोष को कभी कभी पेपर में घोष व्यंजन बोलते हैं, सघोष को क्या बोल देते हैं, कभी कभी घोष व्यंजन भी बोल देते हैं। तो हर वर्ग का तीसरा, चौथा, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और या रा ला वा हा, ये सारे व्यंजन क्या कहलाते हैं, आपके सघोष व्यंजन या घोष व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन भी दिया गया है, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपसे कि निम्न में से सघोष वर्ण कौन सा नहीं है। क्या पूछा गया है कि निम्न में से सघोष वर्ण नहीं है, तो सघोष नहीं है तो फिर क्या है, अघोष होना चाहिए। ठीक है, तो सघोष नहीं है। तो मैं सघोष की डिफिनीशन आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ और फिर यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सघोष व्यंजन की डिफिनीशन ये है कि हर वर्ग का तीसरा व्यंजन, हर वर्ग का तीसरा व्यंजन क्या है भाई, गा जो है वो कैसा व्यंजन है, गा का वर्ग में आता है और कैसा व्यंजन है, तीसरा व्यंजन है, तो ये क्या हो जाएगा, सघोष हो जाएगा। और वो कह रहा सघोष नहीं होना चाहिए। अब खा की बात करते हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, खा की बात कर रहे हैं। खा क्या है, डिफिनीशन देखिए, हर वर्ग का कैसा, तीसरा, चौथा, पांचवा और या रा लावा। अगर ये ऐसी कंडीशन मिलती है, लेकिन खा कैसा वर्ण है, दूसरा वर्ण है, और का वर्ग का और दूसरा वर्ण कभी सघोष नहीं हो सकता, इसलिए आपकी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे या को बात करते हैं तो या भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि या को हमने बोल दिया है ना, या कैसा है, यारा लावा बोला गया, ये कैसा हो जाएगा, सघोष हो जाएगा। उसने कहा सघोष नहीं हो। और झा कैसा हो जाएगा भाई, झा किस में आता है, ठीक है, चौथे व्यंजन में, और चौथे में अगर आता है तो कैसा हो जाएगा, सघोष हो जाएगा। ठीक, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। पूरी क्वेश्चन की पूरी पीडीएफ लेकर आऊँगा, आप पहले नोट्स तैयार करिए। ठीक है, मैं हर एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको, पूरी पीडीएफ लेकर आऊँगा, पहले नोट्स आप कंप्लीट कर लीजिए। आप सभी लोग पूरी पीडीएफ लेकर आऊँगा, अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आऊँगा, समझाऊँगा सभी को। अब इसके बाद आता है प्राण तत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। प्राण तत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो व्यंजन का वर्गीकरण प्राण तत्व के आधार पर है। नंबर 1 है अल्प प्राण, नंबर 2 है महाप्राण। तो इसमें भी कुछ ऐसी ही ट्रिक है आपके पास कि हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और या रा लावा उसका बिल्कुल अपोजिट इसमें दिया गया है। ठीक है, उसका बिल्कुल अपोजिट इसमें आ जाता है।
हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और 11 लावा क्या कहलाएंगे आपके? ये अल्प प्राण कहलाएंगे। महाप्राण क्या है? दूसरा, चौथा और सा हा। ये क्या कि निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो महाप्राण व्यंजन कौन सा है, जरा देखिएगा इसमें क्वेश्चन। महाप्राण हर वर्ग का दूसरा, चौथा और सा ये महाप्राण होते हैं। तो जो चा है, चा क्या है? पहले चा एक दूसरा वर्ग है और दूसरे वर्ग का पहला व्यंजन है। अगर पहला व्यंजन है तो कैसा हो जाएगा? अल्प प्राण हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका करेक्ट नहीं होने वाला। अब ऑप्शन बी में चलते हैं। दा, दा कैसा है? ता वर्ग का तीसरा अक्षर और ता वर्ग का तीसरा है तो अल्प प्राण हो जाएगा, ये भी महाप्राण नहीं है। ता में चलते हैं तो ता क्या है भाई? ता जो है वो ता वर्ग का पहला है और पहला अगर है तो महाप्राण नहीं है, वो कैसा है? अल्प प्राण। एक ही ऑप्शन मिलता है आपको, खा, और ये दूसरा है। और प्रश्न में आपके डिफिनीशन में भी है दूसरा वर्ग, चौथा वर्ग और सा हा, ये क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। तो आपका करेक्ट कौन सा होगा भाई? इसमें क्या करेक्ट होगा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, वीडियो जैसा भी लगा हो लास्ट में कमेंट जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।